हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, है ना, वो असली स्टार तो आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो मौजूद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हैं। और संघर्ष की अगर हम कहानी की बात करें लगभग कॉमन होते हैं। आपने देखा भी होगा कि संघर्ष जो व्यक्ति करता है, जो भी इंसान मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। और संघर्ष के ही बलबूते ये हमारे बीच में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। और एक दिन में सफलता नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स प्लानिंग पे खरा उतरता है उसी का चयन होता है। और चयन के लिए केवल सिलेक्शन एक चीज मांगती है, वो समय और दूसरा मेहनत। जो भी स्टूडेंट समय देगा, जो भी स्टूडेंट जो है मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और एक दिन में सफलता नहीं मिलती, थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बहुत कुछ आप आज सीख के जाने वाले। मैं अक्सर एक बात क्लास में ये बात भी बोलता हूँ कि अगर हम केवल पढ़ेंगे उससे भी नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन को बनाए रखना। और मोटिवेशन मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपके एक्शन से मिलता है, एक्शन से आता है। आप किस प्रकार से एक्शन करते हैं उससे ही मोटिवेशन आता है। दूसरे मोटिवेशन आता है आपकी नीड से। अगर जरूरत नहीं होगी तो आप मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा, और जरूरत है तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन है तो नीड है। तो नीड और मोटिवेशन एक दूसरे के पैरेलल चलती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो जरूरत है, आप मेहनत करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मतलब जरूरत ही नहीं किसी चीज की तो मोटिवेशन आएगा नहीं। तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नीड होनी चाहिए, और नीड के बाद में दूसरा एक्शन। आप एक्शन जिस तरीके से करते हैं वो एक्शन पूरी तरीके से अगर ईमानदारी से किया जाता है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक मोटिवेशन में कन्वर्ट होता है। और मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आ जाए, है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर सेरेमनी खत्म होने के बाद में एक अंदर आग भी लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ सीख के गए और 2-4 दिन तो उनका एक रिदम में जो है तैयारी करते हैं, पढ़ेंगे। लेकिन फिर 4-5 दिन के बाद में फिर किसी फ्रेंड का फोन आएगा, कहेंगे कि चलो यार वहां पार्टी में जाना है, फिर आप वहां जाएंगे तो मोटिवेशन खत्म। एक बार डेडिकेशन बनाइए, और डेडिकेशन बनाने के बाद में आप जो है एक प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद में उस पर काम करिए। तो जब आप काम करेंगे प्लानिंग पूरी होगी, इसके बाद में मोटिवेशन भी साथ ही साथ में आपका रहेगा। और एक बार जब मोटिवेशन बनता रहता है तो डेफिनेटली जो है आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो संघर्ष करते रहेंगे तो डेफिनेटली, जैसे ये सारे हमारे सिलेक्टेड भाई बहन आए हुए हैं, इनका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है इन्होंने कोई अलग से काम नहीं किया होगा, इन्होंने बेहतरीन एक प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के साथ ही साथ में इन्होंने उस पर काम किया, और काम जब किया तभी जाके उनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये सारे संघर्ष के बहुत बड़े हमारे पास में एग्जांपल्स है। हमारी बातें तो वैसे भी मोटिवेशन आप डेली सुनते रहते हो, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनकी जर्नी कैसे रही है, क्योंकि जो आप मेहनत करते हैं, जो बच्चे आपके सामने हैं, कोई किसी की कोई संघर्ष की कहानी लगभग आपसे मिलेगी। ऐसा नहीं है, समस्याएं आती है, उनके भी जीवन में समस्याएं आई होंगी, रही होंगी। अगर आपको ये सोचे कि हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि घर वालों ने हमें फोन नहीं दिला पाया, कोई अगर ये सोचे हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास में बाइक नहीं है, तो ये सारी फालतू की चीजें ही होती हैं। सिलेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो ये आपके बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसे ही कोई संघर्ष किया होगा, उनके पास भी कोई ना कोई जो है बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो उनके पास बेसिक नीड भी नहीं थी। आप लोग तो फिर भी बहुत आगे हैं, नहीं है मतलब आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आप ये सोचे कि आज हम सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं किसी कारण, ऐसा भी होता है आपने खूब मेहनत किया था, मेहनत की, एक पर्टिकुलर एग्जाम को आपने टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद में हो सकता है कि उसमें आपको सफलता नहीं मिली, और सफलता अगर नहीं मिली तो इसका मतलब थोड़ी नहीं आप बेकार हो गए। आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर अगर एग्जाम में नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कोई ना कोई कमी रह गई हो, और उसी कमी पे अगर आप ध्यान देते हैं, एनालिसिस करेंगे, और दूसरा जब कोई एग्जाम हो वही कमी आप उसको दूर करिए और उस पर काम करिए, तो दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन होता है। हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट अवेलेबल है आपके साथ में, वो बताएंगे कि उनका जो है सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट किया, नहीं हुआ, उनके साथ वालों को हुआ, और सबसे बुरा आप जानते हैं कि कब लगता है, जब आपके साथ वाले का सिलेक्शन हो जाए। देखो कोई कहे कि हमारे साथ वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन उतना बुरा भी लगता है क्योंकि हमारा नहीं हो पाया। समझ रहे आप, बुरा लगना वो लाजमी है, लेकिन आप ये समझिए अगर आपका पर्टिकुलर टारगेट किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी ना, और उसी कमी को अगर आप पूरा करेंगे, उसी कमी को आप जो है उस पर काम करेंगे, तो आगे डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन के यही सारे पॉइंट्स होते हैं, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बस एक प्लानिंग करिए, और प्लानिंग करने के बाद में उस पर काम करिए, काम करने के बाद में लगातार जो काम करते ही रहिए। हो सकता है जिस पर्टिकुलर एग्जाम को आपने टारगेट किया उसमें आपका चयन ना हो, लेकिन कोई और अन्य एग्जाम होगा तो पक्का उसमें आपका सिलेक्शन होगा, होता ही है। मतलब आप ये
गांठ बांध लीजिए, चाहे कोरे कागज में आप लिख लीजिएगा, अगर आप मेहनत ईमानदारी से प्रयास करते हैं आपका सिलेक्शन होता ही होता है, 100% होता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि एक वर्ड हम और आप लोगों ने नहीं बना के रखा किस्मत। मैं मानता हूं किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मेरी किस्मत साथ देती तो मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता, नहीं हुआ। किस्मत की अगर हम बात करें, किस्मत भी रोल प्ले करती है, लेकिन वो किस्मत बनती है आपकी मेहनत से, है ना, और आपके अच्छे सत्कर्मों से। अगर आपने कर्म अच्छे किए, आपने मेहनत ईमानदारी से की है, तो किस्मत भी उसी तरीके से बदलाव कर लेती है। समझ रहे आप? अगर आपने गलत तरीके से नॉलेज ली है, गलत तरीके से जो है, अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, है ना, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट भी ही डिमांड करते हैं कि काम हम करें कि जो पेपर ही हमें किसी तरीके से मिल जाए। स्टूडेंट भी ऐसे ही हो चुका है कि वो चाहता है कि हमें पर नौकरी मिल जाए किसी भी तरीके से, हम यूनिफॉर्म पहन लें और मेहनत ना करनी पड़े। हम 10 लाख 15 लाख रुपए जो है हम पैसे देके पेपर खरीदने का प्रयास करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही हुआ था। भाई एक चीज बताओ, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहां से होगी? अब डिमांड करने वाले होते तो स्टूडेंट ही है ना। स्टूडेंट डिमांड करता है तो सप्लाई भी करने के लिए कोई ना कोई अराजकता तो पैदा हो जाता है। तो अगर डिमांड ही हम नहीं करेंगे, किसी भी चीज की सप्लाई करने वाला होगा ही नहीं कोई। समझ रहे आप? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मान के चलो आपका किसी कारण से सिलेक्शन हो भी गया, ठीक है, लेकिन क्या आप बताइए कि आपको रियल किक या रियल आपको खुशी देगी? कभी नहीं देगी, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर मन में ये लगता रहेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जरूर गया है, लेकिन हमने बेईमानी से सीट प्राप्त की है, हमने बेईमानी तरह से यूनिफॉर्म को जो है पाया है, और वो अंदर ही अंदर आपका जो मन है ना वो खिन्न करता रहेगा। और मेरा परसेप्शन है कि रहता है हमेशा काम वो करना चाहिए जो आपका दिल करे। जब मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ था तो सारे लोग अगेंस्ट थे, मेरे घर वाले भी, फैमिली भी, और भी कई सारे लोग थे। सभी यही बात बोल रहे थे कि भाई आप, एक तो नौकरी मिलती नहीं आजकल, है ना, और आज की डेट में नौकरी मिली, आप जो उसको छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है कि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता, मैं तो पढ़ाऊंगा। समझ रहा, मेरे दिल ने किया वो हमने किया। और वो अगर उस समय हमारा डिसीजन ये नहीं लिया होता कि हम जो है ना पढ़ाए और नौकरी ज्वाइन कर लेते, तो मतलब इतने सारे लोग जो मुझे जानने नहीं जान पाते, कितने लोग जान पाते, थोड़े बहुत। तो मेरा क्या था मानना कि नहीं, जो काम हमारा दिल कर रहा है हम वो काम करेंगे, और वही काम आपको भी करना चाहिए। और दिल गवाही हमेशा अच्छे काम की ही करता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप केवल और केवल सार्थक प्रयास करिए, मेहनत करते रहिए। बहुत कुछ आप सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप सीख के आज जाने वाले हैं, और वो एक संघर्ष की कहानी लगभग मिलती जुलती होगी। आप जो कहते हैं कि हमारे पास सर ये रिसोर्सेज नहीं है, इस कारण से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, वही रिसोर्सेज की कमी आपके साथ में जो स्टूडेंट बैठे ना उनके साथ भी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने भी फाइनल सिलेक्शन लिया ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई चीज की कमी है जो है। अभी 12th फेल मूवी आई थी, आप लोगों ने आई थिंक देखी होगी। 12th फेल मूवी में आप जो है आप देखिएगा एक बारी कि कैसा संघर्ष मनोज कुमार का दिखाया गया है, वो सही है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट थोड़ा बनाने के लिए हल्का फुल्का तो मसाला डाला जाता है ना, लेकिन हाँ लगभग जो कहानी है वो आपकी सेम कहानी ही है। जो जैसा संघर्ष है वैसे ही दिखाएगा। उस मूवी से आप देखिएगा, संघर्ष के बारे में पता रहेगा कैसा कैसा संघर्ष किया, तब जाके जो है उनका एक आईपीएस में सिलेक्शन होता है। तो खैर आपको तो एक नौकरी ही लेनी है, रैंक यहाँ किसी को हासिल नहीं करनी है। और नौकरी लेना, मैं 100% बात बता रहा हूँ, कोई कठिन काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। समस्या क्या है, कंसिस्टेंसी स्टूडेंट नहीं बना पाता है। स्टूडेंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट कंसिस्टेंसी को नहीं बना पाते हैं। 4 दिन 8 दिन मेहनत करेंगे, इसके बाद में पर कहीं फ्रेंड के कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, कि जो है कंचन मुंडन में जाना है, इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती हैं। और एक बार 2-3 दिन का गैप अगर आपका हो गया तो पढ़ाई एक बार खत्म। और एक बार अगर पढ़ाई गैप से मतलब आप चल रही होती है, उस पर जो है गैप आ जाता है, तो फिर गैप आती रहता है, फिर उसको फुल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम गैप आनी क्यों दे भाई? हमने 5 महीने 6 महीने के बाद टारगेट कर लिया कि नहीं हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में हमें सिलेक्शन नहीं लेना है। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा ना तब तक हम रुकेंगे नहीं। और 5-6 महीने की तैयारी करने के बाद में कोई भी स्टूडेंट लगातार जो है मेहनत करता रहेगा, सिलेक्शन होता ही रहेगा। बीच बीच में मैं आपको और भी बातें बताता रहूंगा, है ना। तो आज जो हमारे बच्चों जो आज स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके शब्द सुनने के लिए आप लोग आए। मैं और भी बात आगे कर लूंगा आप लोगों से, और मैं अपने शब्दों में विराम करता हूं और आगे प्रोग्राम को बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारे पास में जो स्टूडेंट हैं अंकुश, जिन्होंने सीजीएल 2021 में फाइनल सिलेक्शन किया। पहले 1 मिनट में अंकुश का इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अंकुश 2021 से हमारे स्टूडेंट रहे हैं। इनका पहले 2020 में सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हुआ,
लेकिन उस समय आप जानते हैं कि सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जब तक ग्रेजुएशन ही नहीं कंप्लीट होगी तब तक आपको जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। तो अंकुश की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, फाइनल सिलेक्शन हो गया था, डीवी से बाहर हुए। इसके बाद में 2018 में मतलब डीवी से बाहर हुए। इसके बाद में इन्होंने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में तो इनका बेसिक जो बैकग्राउंड रहा है वो यूपी बोर्ड का ही रहा है और इन्होंने कॉलेज टॉप किया। इसके बाद में सीजीएल 2022 में जो है नहीं सीजीएल 2022 में डीवी छोड़ा, नहीं राइट, सीजीएल 2022 में इन्होंने डीवी छोड़ा और लेखपाल में भी इनका सिलेक्शन हुआ, इन्होंने डीवी छोड़ा। एमटीएस 21 में डीवी छोड़ा क्योंकि उससे पहले ही ये जो है सीजीएल ऑडिटर 2021 में पद पर फाइनल इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था। तो अब आप कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है, आपके सामने तो अंकुश हमारे स्टूडेंट हैं, आप देखिए लेखपाल का सीजीएल 22 में भी सिलेक्शन हुआ, इन्होंने डीवी छोड़ दिया है ना, क्योंकि आप इनका डीवी में सिलेक्शन हो ही जाता, लेकिन इनको ये लगा, अच्छी सोच भी है, कहीं अच्छे मेंटेलिटी को दर्शाता भी है। कहने का मतलब ये कि अगर आप सीजीएल 22 में करते तो एक पद खाली जाता है ना, तो बहुत अच्छा भी आपने किया डीवी छोड़ के, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इनका हो चुका था। अब देखो सीएचएसएल में आए 22 में, कई सारे लेखपाल में भी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी एक बार तैयारी होती है ना, तो एक ही बार तैयारी होती है और एक बार से कई सारे सिलेक्शन एक साथ आपके निकलते हैं ना। तो हमारे पास में स्टूडेंट जो अंकुश है, अंकुश सीजीएल 2021 में ऑडिटर सीजीडी के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है और सभी लोग चाहेंगे ताली बजाकर इनको स्वागत करें। और क्या सबसे पहले सत्यम सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सब कुछ तो बता दिया है कि कैसा क्या हमारा रहा, बाकी कुछ खास तो बताने के लिए बचा ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे स्ट्रगल वाली चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो आपके पास ज़्यादा नहीं है, दूसरे के पास आपसे ज़्यादा है, लेकिन बस ये है कि उनको ओवरकम करना है और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते रहना। जो कमजोरी है, जैसे पढ़ाई की जो समस्याएं आ रही हैं, मेन चीज़ है पढ़ाई की रेगुलरिटी, उसको हमेशा बनाए रखना है। जैसे गाँव वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास ये समस्या होती है कि 1 महीने पढ़ाई चली, फिर इसके बाद क्या पता घर में कोई काम लग गया, 15-20 दिन के लिए चले गए, तो फिर वो पढ़ाई मतलब कि बीच में रुक गई। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और सबसे पहले ये बताएं कि शायद जितने भाई बहन बैठे हैं, सबसे पहले से हमारा सत्यम सर से कांटेक्ट रहा है। जब हम सबसे पहले 2019 में कानपुर आए थे, तो कंपटीशन की जब सबसे पहले शुरुआत करी थी, भैया पढ़ा ही रहे थे, उतने समय हम लोग कर रहे भी मिले थे। तो फिर तब से एक मतलब एक बड़े भाई के रूप में हमें हमेशा मतलब चीज़ों को बताते रहे कि ऐसे करना है, ये चीज़ें हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग का एक मित्र के रूप में कांटेक्ट रहा, फिर ये सर पढ़ाने लगे रीजनिंग, और हम रीजनिंग केवल इन्हीं से पढ़े, और हमें लगता है कि रीजनिंग के लिए मतलब कि सबसे बेस्ट प्लेटफार्म है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि रीजनिंग अगर एक बार सत्यम सर से पढ़ ली जाए तो फिर दोबारा मतलब दूसरे सब्जेक्ट को टाइम आप ज़्यादा दे सकते हैं। मतलब कि ये कि जैसे रीजनिंग आपकी सही हो गई, फिर आपकी अगर सही है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट को टाइम इससे ज़्यादा दे देंगे कि रीजनिंग के लिए कम समय देना पड़ेगा। और एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद फिर दोबारा बार बार कहीं इधर उधर या अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। हमने तो एक बार पढ़ी थी और एक बार में ये सब कुछ अच्छा हो गया। और दूसरी चीज़ कि मतलब वो तो सब कुछ आपको पता है कहाँ हुआ क्या ना हुआ। सबसे ज़्यादा तो हमें कष्ट हुआ था कि जब हमारा CHSL 2020 में 0.19 से फाइनल मेरिट से हम बाहर हुए थे। फिर जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हम थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे हमने किया, बाकी सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, टीचर लोग बताते हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि थोड़ा सा अगर ऐसे किया जाए तो शायद अच्छा हो सकता है। जैसे कि GS के लिए है, GS में मतलब कि हमारा बहुत वीक रहा। GS में है कि जैसे चार चीज़ें मेन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। तो इनको जैसे हम लोग जैसे हिस्ट्री पहले हमने उठाई तो हिस्ट्री को पहले पूरा निपटा दिया, फिर इकोनॉमी उठाई। तो इससे होता है कि जब सबसे पहले वाला सेगमेंट है वो धीरे धीरे जब लास्ट आते आते खत्म हो जाता है।
तो मुझे लगता है कि दो सब्जेक्ट मतलब दो चीज़ें, जैसे हिस्ट्री जो आपको एक सबसे कठिन लगे, जो आपको एक सबसे सरल लगे, तो दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, तो वो कम से कम ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में रहेंगी, पढ़ोगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक मन में बनी रहेंगी। और जैसे मैथ का है, तो मैथ में जैसे ऐसे मैथ का है कि जैसे 3 चैप्टर अर्थमेटिक एटलीस्ट उठा लो, एक एडवांस का उठा लो, तो 4 चैप्टर एक साथ प्रैक्टिस कर। जैसे 100 क्वेश्चन का टारगेट है, 100, 150, 200 जिसका जितनी क्षमता है, तो उसमें है कि जैसे 25-25 क्वेश्चन का हमने टारगेट बनाया कि 100 क्वेश्चन का है तो 4 से 25-25 करें। तो जहाँ 5 दिन एक चैप्टर खत्म हो गया तो इसे वो 20 दिन चलेगी चारों चीज़ें, और 4 चीज़ें अगर 20 दिन एक साथ रहेंगी तो ज़्यादा समय तक बनी रहेंगी। रीजनिंग के लिए कुछ खास बताने की ज़रूरत है नहीं, सत्यम सर से अच्छा हमें लगता है कोई नहीं है। और इंग्लिश का है कि इंग्लिश में मतलब कि आप चैप्टर वाइज, जैसे नाउन प्रोनाउन ऐसे मतलब चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस अपने हिसाब से रूल की करते रहें, और एक मिक्स प्रैक्टिस जैसे कि ईरर फिलर इम्प्रूवमेंट वगैरह, ये मतलब जैसे प्रीवियस ईयर एक किताब कोई खरीद लो, कोई जैसे इस समय पिनाकल वगैरह ठीक ठाक चल रही है, तो उससे मिक्स प्रैक्टिस करते रहो, और जब समय मिले तो आज नाउन निपटा दिया, कल प्रोनाउन निपटा दिया, इसे रूल वाइज मतलब कोई भी एक अच्छी किताब या कहीं के नोट्स वगैरह। वो कैब के लिए जैसे ब्लैक बुक हमें लगता है कि सबसे अच्छी किताब है। ब्लैक बुक में ये है कि एंटो साइनो वन वर्ड इडियम है, तो चारों को मतलब कि एक साथ लेना है, 25-25 या 20-20, 10-10 शुरू में जैसे जितना हो सके ज़्यादा मैक्सिमम 10-10 से शुरुआत करनी है, जैसे 10-10 चारों से 40 हुए। मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो 15-15, 20-20, 25-25 मतलब 100 बस ठीक है। अगर 25-25 चारों से चीज़ें हो रही हैं तो ब्लैक बुक से निपटा दो। हमें लगता है SSC में ब्लैक बुक की वोकैबुलरी अगर तैयार है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही हैं। और करंट करा के हमें लगता है कि करंट का मतलब जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे की एक क्लास लेके फिर उसका 1-1.5 घंटे उसको लिखना याद करना, उससे अच्छा है कि कोई एक किताब को मतलब ठीक ठाक रूप से जज कर लिया जाए कि ये वाली बुक अच्छी है, और उसका 1 घंटे ही अगर डेली मतलब एकदम बिल्कुल रेगुलर बेस में अगर उसको पढ़ा जाए तो हमें लगता है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। और बाकी सब ठीक है, और सत्यम सर ने बता ही दिया, और हमारे भाई बहन और भी हैं वो लोग भी बताएंगे। और लास्ट में हम यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का मतलब हो, और आप लोग भी यहीं आएँ, और हम लोग भी आपके सामने बैठे हम लोग भी ताली बजाएं। सामने सिलेक्शन लेने वाले ही नहीं, आपके सामने रैंक लाने वाले भी स्टूडेंट हैं, है ना। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर सिलेक्शन मतलब नहीं होता है, आपके सामने ही है। और इनकी अगर हम बताएं आपको तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और 2022 में शायद मुझसे मुलाकात हुई थी। एक ही बार इन्होंने भी रीजनिंग पढ़ी, शायद आप 3 बजे वाले बैच में आती थी। एक बार इन्होंने रीजनिंग पढ़ी, और एक बार पढ़ने के बाद में फिर प्रैक्टिस की, जहाँ छोटी मोटी समस्याएं आती थी पूछती रहती थी। और कहने का मतलब ये है कि जो मॉक टेस्ट है उसको जरूर देते रहना चाहिए। क्लास टेस्ट में बहुत सारा भी योगदान था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लगातार एक कंटिन्यूअसली तरीके से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन होने के साथ साथ रैंक भी आती है। तो सोनम और स्टेनो 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आइए सोनम और सारे लोग ताली बजा के स्वागत करें। कैसे हैं आप लोग? फाइनली मैंने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। आप लोग जैसे अटेंड कर रहे हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी, मैंने भी बहुत अटेंड करी है, 2-3 तो करी ही हैं। और मैं ज़रूर अटेंड करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे कैंडिडेट सारे सेलेक्ट होके आते थे, लगता है बस अब ये मेरे लिए ही होना चाहिए और मुझे वहाँ जाना है। तो फाइनली द डे इज़ इन माई लाइफ। और सबसे पहले मैं अपने इस सक्सेस के लिए क्रेडिट देना चाहती हूँ सत्यम भैया को और माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और जो हूँ केवल उनकी वजह से ही हूँ। मैंने यहाँ पे भैया से 2022 में पढ़ना रीजनिंग स्टार्ट किया था और जैसा कि भैया ने बताया कि मैंने यहीं पे पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पे पूरा बेसिक कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट सीरीज चलती थी वो टेस्ट सीरीज दी हैं और मॉक वगैरह दिए हैं और भैया की जो प्रैक्टिस बुक मिलती थी उसी से पूरा कवर किया है। इसके अलावा मुझे और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और हाँ, 1 साल ही लग के किया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया है।
और रही बात जर्नी की, तो मैं स्पेशली हाँ, और एक चीज़ और कि जैसे कि आप जो मैं मानती हूँ कि रीजनिंग के लिए अगर आप कहीं पे अगर आपने फर्स्ट टाइम में भैया को सेलेक्ट किया तो आप एकदम सही जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता भी होगा कि जो है इतना ही पर्याप्त है। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इसीलिए आज आप यहाँ घर से निकल के सारा कुछ छोड़ के उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ पे हैं। तो बस अपने पेरेंट्स का भरोसा बनाए रखिए, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको अगर कोई सक्सेस देखना चाहता है तो आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा और टीचर्स, इसके अलावा चौथा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो ये चाहता हो कि आप सक्सेस हो या आप कहीं पर भी सेलेक्ट हो। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिए और केवल कुछ ही दिनों की बात है, सेलेक्ट हो जाइए, सक्सेस हो जाइए, उसके बाद आराम से लाइफ एंजॉय करिए। और अच्छी पोस्ट के साथ एक पद के साथ, मतलब पद तो अभी भी है लेकिन एक सम्मानजनक जो होता है ना, डीएम एसडीएम, मेरा सपना है, तो जल्दी आऊंगी। तो बस यही कहूँगी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन ही, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि अगर बिना लक्ष्य के जीवन जिया तो क्या जिया, है ना। दो बातें याद आ रही, मैं भी सुनाना चाहूंगा। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। पग रखे बिना ही धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा। जीवन तेरा अधिकार करो, जीवन तेरा अधिकार करो, ना समय व्यर्थ बर्बाद करो। जीवन तेरा अधिकार करो, ना समय व्यर्थ बर्बाद करो। एक दिशा चुनो और जुट जाओ, प्रेरक जीवन तैयार करो, प्रेरक जीवन तैयार करो। ठीक है, तो स्टूडेंट को हमेशा एक लक्ष्य बनाना चाहिए। आप अगर एक लक्ष्य बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो जरूर एक सार्थक जो है सफलता की ओर आपको लेके जाती है। इस संस्थान के नेक्स्ट स्टूडेंट है रणवीर, जिनका रणवीर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। रणवीर की अगर हम बात करें, यूपीएसआई बैच के स्टूडेंट थे। इनकी छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। यूपीएसआई में इनके साथ वालों का लगभग 7-8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। काफी ज्यादा हताश भी हुए, बात भी हमारी इनसे हुई, लगातार कांटेक्ट में रहे हैं। जितने भी यहाँ सिलेक्टेड स्टूडेंट बैठे हैं, आप ये उनसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि सारे वो स्टूडेंट हैं जिनका बहुत अच्छे से लगाव रहा है। मैं स्टूडेंट से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मुझे आप अपना टीचर मानिए ही नहीं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, है ना। जब आप एक परिवार के सदस्य अपने टीचर को मानते हैं तो आप ये याद रखिएगा, अपनी बहुत सहज भाव से रख देते हैं। मेरा नेचर भी आपने देखी होगा, मैं बहुत एकदम पोलाइट वे में रहता हूं, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो लगातार कभी फोन पे या व्हाट्सएप मैसेज थ्रू बात होती रहती थी। यूपीएसआई में इनका सिलेक्शन हुआ तो बताया कि भैया सिलेक्शन नहीं हो पाया। थोड़ा सा जो है टीचर को भी एक स्टूडेंट से उम्मीद तो होती ही है कि भाई चलो यार रणवीर का सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हम और टीचर की टीम सारे लोग मिलके बात भी कर रहे थे कि इस बार जो सिलेक्शन है इन बच्चों का हो जाएगा। जब फाइनली पता लगा कि रणवीर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक टीचर का भी बहुत, अब जैसे आप लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों से दुगनी ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, ये सच है, वो दिख रहा होगा। और जब एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, वो भी उस स्टूडेंट का जिससे एक टीचर ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई होती है, तो जितना स्टूडेंट दुखी होता है ना, उससे 10 गुना टीचर भी दुखी होता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन मैं उनकी दुखी में, मतलब दुखी होने में अगर भागीदारी दिखा दूंगा तो उस समय क्या होगा कि स्टूडेंट और टूट जाएगा। उस दिल ना करे, दिल गवाही ना दे, वो काम ही नहीं करना चाहिए। तो फिर वही बात हुई कि आप एक काम करिए, आपकी तैयारी तो है ही है, थोड़ा सा और प्रयास करते रहिए,
उसी समय सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आता है और इन्होंने भरा। और लेकिन अब आप समझिए कि एक स्टूडेंट, देखो आप लोग यहाँ पर मतलब केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करने के साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट होते हैं भाई, फैमिली की सबकी जो है एक बेसिक नीड होती है कि नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ट्यूशन भी दे रहे होंगे, इसके बाद अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे 2-4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे, तब पढ़ रहे होंगे। तो उसके साथ साथ तो वो भी टफ होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ होता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए, ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए, और रेलवे का हाल तो भाई आप लोगों ने देखा ही है कि रेलवे में कितनी वैकेंसियां खाली हैं। एक बंदा जो है ना, रणवीर खुद बताएंगे, एक स्टूडेंट जो काम करता है वहां पर वो एग्जैक्टली 2 लोगों का काम करता है। कभी कभी इनकी ड्यूटी 24 घंटे भी हो जाती थी कि कोई साथ वाला चला गया, उसके बावजूद भी इन्होंने तैयारी को बरकरार रखा, तैयारी को इन्होंने कंटिन्यू मतलब किया, और कंटिन्यू करने के बाद में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन लेना कोई कठिन काम नहीं होता है, तैयारी केवल एक बार करनी होती है। और एक ही बार की तैयारी, सिर्फ की तैयारी इसलिए कब थी, यूपीएसआई की तैयारी थी, वही तो थी ना। और यूपीएसआई की एक बार कंप्लीट तैयारी करने के बाद में इनका फाइनल सिलेक्शन 2 बार इनका हुआ। तो हमारे कहने का मतलब अब 2 स्थिति आती है, जब स्टूडेंट को लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, जब नहीं हो पाता है, तब 2 स्थिति बनती है। एक तो स्थिति ये बनती है कि वो टूटता है, और वो एक स्थिति बनती है कि टूटता ही रहता है, और एक स्थिति उससे भी भयावह बनती है, और वो ये कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके बाद में और खतरनाक बन जाएगी। समझ रहे आप? तो जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने संघर्ष किया और अच्छे पद पर ये पहुंचे हैं, और आगे भी तैयारी भी बातें हमारी चल रही थी, तैयारी इनकी भी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे सोनम ने आपको भी बताया कि केवल हमारा ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, और मैंने अभी एक ही आपको बात बताई कि आपका एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन जीना कोई मजेदार बात थोड़ी ना होती है। आप एक लक्ष्य बनाइए, और एक लक्ष्य बनाने के बाद में आप अगर वो पूरा हो जाता है तो आप एक दूसरा लक्ष्य बनाइए, तीसरा लक्ष्य बनाइए, क्योंकि एक लक्ष्य बनाने का आपने पूरा भी कर लिया तो बाकी जिंदगी जो भी आपकी रहेगी वो केवल खाना पूर्ति के लिए रहेगी। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा बनाइए, वो उसको टारगेट पूरा करिए, वो तीसरा बनाइए। और एक स्टूडेंट लाइफ में अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इसको कैसे अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे? आप इन्हें एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पूरा किया, आप फटाफट से क्या करेंगे, दूसरा तुरंत लक्ष्य बनाएंगे। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य नहीं बनाना, छोटे छोटे आपको टारगेट बनाने हैं कि हमें 1 घंटे पढ़ना, आधे घंटे पढ़ना है। आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आप है ना, 1-1 घंटे बैठिए, आधे घंटे बैठिए। लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाती है ना बैठने की, तो फिर जब आप पढ़ने बृद्धि माता हो कहते भी कि 21 दिन जो काम कर लिया जाए, तो वो आपकी हैबिट में पूरी तरीके से चीजें आ जाती हैं। तो 21 दिन अगर आपने काम पूरी तरीके से कर लिया तो चीजें आपकी हैबिट में भी आ जाती है ना। तो अब मैं चाहूंगा कि रणवीर आए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए रणवीर का। मैं बहुत अच्छा मतलब पढ़ने में नहीं था, मैं बहुत बेकार था, बहुत ही मीडियम स्टूडेंट था। सीबीएसई बोर्ड से मैं भी था। जैसे कुछ लोगों का सीबीएसई में डाउट होता है कि हम हिंदी से पढ़ें या इंग्लिश से पढ़ें, तो आप जिसमें सुटेबल है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है। सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, रीजनिंग के लिए तो सत्यम सर पर्याप्त है, इसके बाद कहीं आपको जाने की नहीं। अगर आपने कंप्लीट पूरा इनसे पढ़ लिया है, 2021 में दरोगा बैच में हमने सर से पूरा कंप्लीट पढ़ा, कारणवश नहीं हो पाया। फिर सर से हमने बोला कि सर हो नहीं पाया, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आगे जारी रहे। फिर उसके बाद 2019 के रेलवे के ग्रुप डी पद पर हमारा चयन हुआ। जॉब करने के साथ भी हमने क्या कहते हैं आगे निरंतर प्रयास जारी रखा, क्योंकि उस सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जॉब में जैसी चाहिए थी। वर्दी की चाह थी वो अब जाके पूरी हुई है, लेकिन मैं निरंतर अभी भी प्रयास करता रहूँगा आगे चल के। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें ग्रुप डी में जॉब करता रहा, फिर इसके बाद सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ। ऑल इंडिया रैंक मेरी 653 थी। तो इसी तरीके आप भी लगातार करते रहे, चारों सब्जेक्ट पे डेली फोकस करें और डेली मेहनत करें। ये नहीं कि आज मैथ पढ़ लिया
कल रीजनिंग पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन जहाँ जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तभी परिवार में जाए, जाने से बचे। अपना समय बहुत इसेंशियल है क्योंकि ये पीक टाइम है। अभी जैसे सिपाही भर्ती में हुआ, कुछ साथी भाई हमारे तैयारी कर रहे होंगे और ऐसा नहीं फाइनल सिलेक्शन भी लेंगे, इसी साल में पेपर होगा, उनका चयन भी होगा, तो उसमें भी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और स्टेट लेवल के एग्जाम में रीजनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, मैथ्स से भी ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए 55 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ रीजनिंग रखती है, तो मतलब पूरे सिलेक्शन को इधर से उधर करने का पूरा श्रेय रीजनिंग को ही जाता है। और सत्यम सर उसके लिए बेस्ट है रीजनिंग के लिए, जैसा आप अभी तक पढ़ के देख ही रहे होंगे। तो इसमें क्या है, आपको निरंतर प्रयास करना है, हारना नहीं है, फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि लड़के आपस में जैसे हम भी थे तो टाइम हमने भी बहुत वेस्ट किया है, प्रयास किया है, असफलता मिलती है, खुद को आगे बढ़ना है। कोई डाउट है सर से पूछने कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, अब आगे हम कैसे करें। क्योंकि कारण क्या होता है कि साथ के बच्चे आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक इसीलिए है कि सर ये समस्या आ रही है, सर बताइए आगे कैसे करें। यहाँ पे हम फंस गए, जैसे हमारा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, निराश सब लोग होते, सबने मोटिवेट किया कि रणवीर आप पढ़ने में अच्छे, आप प्रयास करिए। तो रेलवे में हुआ, छोटा पद था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी, हमने फिर प्रयास किया और भी आगे प्रयास करते रहेंगे। बाकी तो सबको यहाँ पे बुलाने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक बार अगर आपको बच्चे मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहीं रुक जाए। अगर ये नहीं प्रयास करते तो ग्रुप डी पे ही अटके होते, है ना। रेलवे सबसे ऑर्गेनाइजेशन है, आप जैसा कि जानते ही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, रेलवे में आज अगर वैकेंसी निकाल दी जाए ना तो लाखों वैकेंसी निकले। अब जानती है सरकार का इसका मुद्दा है, कब निकाली क्या है वो एक अलग बात है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद, पूरी ईमानदारी से जो है ड्यूटी निभाने के बाद में फिर सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और उन्होंने करके दिखाया। तो अगर वो अपनी सरकारी नौकरी करने के साथ साथ एक दूसरी जॉब भी ले सकते हैं। एमटीएस में हुआ है और ये यूपी बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट है और बहत्तर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए मैं कहूंगा इनको, है ना। कहने का मतलब ये जो एक बहुत बड़े नहीं होते कि हाँ अंग्रेजी माध्यम के जो हमारे छात्र बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश माध्यम वाले जो छात्र है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यूपी बोर्ड वालों को तो सिलेक्शन ही नहीं होता है। भाई देखिए यूपी बोर्ड वाले भी यहाँ पर बच्चे बैठे, ऐसा नहीं केवल सीबीएसई आईसीएसई वाले बोर्ड का ही सिलेक्शन होता है, यूपी बोर्ड वालों का भी सिलेक्शन होता है। तो ये तो मेंटेलिटी आप मानिए ही नहीं। और देखो यूपी बोर्ड वाला जो स्टूडेंट है ना वो एसएससी की तैयारी इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, समझ रहे। पहले तो सत्यम सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्ते। अब सब भैया लोग तो बता ही चुके हैं, अब क्या बताना। बताइए सही। नहीं, सबके सेम ही होता है और बाकी तो ठीक है। सब लोग सुनना चाहोगे ना तो सब बताना ही पड़ेगा। शुरुआत में मैं 2022 के शुरुआत में आया था सर के पास, तो बाकी तो ठीक था रीजनिंग में, लेकिन कुछ टॉपिक इतने ज़्यादा कठिन लगते थे कि उनको देख के स्किप कर देता था। तो वही सर से मैंने पढ़े थे जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह। तो अब उनको ऐसा है कि मैं देखता हूँ तो उनको बिना अटेम्प्ट किए जाता नहीं, तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट करता हूँ। और यही है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए और इधर उधर वाले लोग तो बोलते रहेंगे कि नहीं होगा, ये है वो, तमाम सारी बातें होती हैं। हम भी जब अपने गांव जाते थे तो जब लौटते थे छुट्टियों में, मतलब त्यौहार वगैरह में जाते थे तो सब लोग यही कहते थे अभी जा ही रहे हो, अभी पढ़ ही रहे हो, कब तक पढ़ोगे। तो हम कहते थे अरे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो यार थोड़े दिन और। वो कहते थे नहीं ये बस करो, थोड़ा घर वालों को देखो। अरे हमने कहा ठीक है आप लोग ना देखो, हमारे घर वाले नहीं कुछ यही है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए और निरंतरता से तैयारी कीजिए और डेली पढ़िए। ये नहीं कि आज रील्स चला लिए घंटा, कई लोग होते हैं कि रील्स के बिना उन्हें नींद नहीं आती है, लेकिन ठीक है वो भी जरूरी है, बाकी पढ़ते रहिए। नहीं हम भी चलाते हैं, ऐसा नहीं तो लिमिट में चलाइए, ज़्यादा लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा सब। बाकी तो सब बता ही दिया भैया लोग हैं। और तेज बजता था,
अब तो ये वाले मिल गए, किसी तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। तो अब तो वो ब्लूटूथ आनेंगे तो कान में लगा के जाएंगे। ये अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, थोड़े दिन की बात है। अब ये जब सिलेक्शन आपका होगा तो उसके बाद जो कभी नहीं फ़ोन करते वो भी फ़ोन करेंगे। हमारा जब हुआ था सिलेक्शन तो ग्रुप में जब देखा बच्चों ने, तो एक दोस्त का हमारे 5 साल बाद फोन आया था। वो बोला आप कैसे भाई कब पार्टी दे रहे हैं? हमने कहा तुम जिंदा हो गया अभी? वो बोला तुम बात ही नहीं करते। हमने कहा भाई तुम खुद नहीं बात करते, हम क्या करें? तो बस यही है कि जब आपका नाम आ जाएगा एक बार लिस्ट में तो फिर जाने कितने दूर दूर के लोग फ़ोन करेंगे, बस पार्टी मांगते हैं और कुछ नहीं, खर्चा कराते हैं आपका। तो आप भी कह दीजिए ठीक है। एक अभी हमने फ़ोटो डाली थी अपने फेसबुक में, तो एक लड़के ने पूछा बड़े उससे सिलेक्शन हुआ? हमने कहा हो गया, तुम बताओ ना तुम क्या कर रहे हो? तो बस उसका फिर दोबारा रिप्लाई नहीं आया। वही कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत भगवान का भी ध्यान रखिए। होता है कि जब आप सफलता या संघर्ष के रास्ते पर होते हैं, जब आप संघर्ष के रास्ते पर होते हैं ना, तो दुनिया पीछे हटती है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो दुनिया आपके साथ में नाता जोड़ने का प्रयास करती है। सिलेक्शन अगर आपका नहीं होगा ना, कितना भी अच्छा आपका दोस्त क्यों ना हो, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आजमाने के बढ़िया तरीका। अगर कोई भी आप कहते हैं ना कि बहुत हम क्लोज फ्रेंड है, ये है वो है, अगर आप जो है उसको ये आजमाना चाहते हो हमारे साथ में जुड़ा हो, इसका वास्तव में दिल का है या नहीं है, आप एक बार पैसे मांग लेना। आपका आप मेहनत कर रहे हैं और वो सिलेक्ट होगा, एक बार आप पैसे मांग लेना, गारंटी बता रहा हूं कि वो दूसरी बार फोन ही नहीं उठाएगा। समझ रहे? लेकिन आप अगर सक्सेस हो गए ना, तो आपकी मतलब आपकी कैटेगरी की और 10 लोग और भी आपको जो है कहने का मतलब है कि वो चाहेंगे कि आपसे कनेक्टिविटी करें और खुद कहेंगे भाई कोई जरूरत हो, कोई दिक्कत हो ना तो आप बताना, मैं आपके साथ में हूँ, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप सफल होते हैं ना तो दुनिया आपके साथ में होती है, लेकिन जब आप सफल नहीं होते ना ये दुनिया आपसे कटती है। तो जैसा केशव भाई ने एग्जाम्पल देके बहुत अच्छा बताया है कि भाई हम पार्टी क्यों दें, जब हम संघर्ष कर रहे थे तब तो जो आप साथ में नहीं थे, और आज सफल हो गए तो आप जो है पार्टी देने की बात कर रहे हो। खैर ये तो एक अलग बात रही, ठीक है। तो यही सब छोटी छोटी बातें, बहुत कुछ आप सीखे भी जाएंगे। एक दो लाइनें हमें याद आ रही, सुनाना चाहूंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल आसमां रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल आसमां रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। स्टूडेंट है आदित्य, जिनका फाइनल सिलेक्शन अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली मतलब एसएससी इतना फास्ट है ना, अगर आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आप क्या करिए, आप एसएससी ट्राई करिए। एसएससी जो है 8 महीने में सीजन का भी पहले रिजल्ट आया था, और दिल्ली पुलिस में नोटिफिकेशन कब आया? मेरे ख्याल सितंबर में रिजल्ट आया था, नवंबर में पेपर कराया और मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ गया। ज्वाइनिंग शायद 1 जुलाई ऐसी जुलाई की डेट दी गई जो होगा, और हालांकि संस्थान में तो ये नहीं आ पाए, लेकिन मतलब लॉकडाउन के दौरान इनका जो है ये संघर्ष इनका रहा। ये नवोदय से पढ़े हुए हैं और एक अलग ही लेवल के व्यक्तित्व है, क्योंकि घर के पास में वहीं पर रहते हैं, और लॉकडाउन में जब स्थितियां आई थी तो लगातार जो है टच में रहे, कैसे क्या संघर्ष रहा वो चीजों को पूछते रहे, कैसे रीजनिंग को तैयार करना चाहिए, समय समय पर प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया। तो मैं चाहूंगा कि आदित्य स्टेज पर आए और एक बार आदित्य के लिए सारे लोग ताली बजाएं। पहले तो भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझको बुलाया, और आप सभी को नमस्कार। भैया से जानकारी मेरी 2019 में हुई थी लॉकडाउन के समय पे, जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, इंटर पास आउट ही हुआ था उस समय। मेरे भैया ने कहा था भैया से टच में रहो, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उसी समय भैया से जानकारी हुई थी मेरी कि रीजनिंग किस तरीके से किस लेवल से पढ़ी जाती है। तो कोरोना में शायद सबने टाइम वेस्ट किया होगा, पर मैंने रीजनिंग में टाइम देकर उसको बना लिया और अपने कुछ सब्जेक्ट और कमांड बना ली थी। उसके बाद थोड़े
अपना उसके बाद थोड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा। तो BSF में पहले सिलेक्शन मिला था, उस समय भी मेडिकल में थोड़ा पेट में सूजन थी तो नहीं जा पाया। उसके बाद फाइनली दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। अब जाऊँगा अभी जुलाई में। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। सबको लग रहा होगा ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है, किसी को साल भर से सिलेक्शन नहीं मिला होगा, 2 साल से सिलेक्शन नहीं मिला होगा। तो ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक संघर्ष है, उसको बस एंजॉय करिए, सबको सिलेक्शन। और आगे के बारे में बताना चाहेंगे भाई, जैसे हमारे पास में रणवीर बैठे, ये जो तैयारी कर रहे थे, मतलब सिलेक्शन हुआ, इसके बाद दूसरी नौकरी ली। इनका भी सिलेक्शन हुआ था MTS में ना, कौन सी पोस्ट मिली थी? पोस्ट ऑफिस। हाँ, MTS में पोस्ट ऑफिस में सिलेक्टेड थे, कार्यरत थे। और इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि हमारा MTS में सिलेक्शन हो गया है। ये चुपचाप सुबह नहीं, ऐसा होता था कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, बीच में महीने 1.5 महीने गायब हो गए। तो हमने पूछा कि भैया भी कहीं आए होंगे, कहाँ वो बैठे हैं पीछे भाई। तो मैंने पूछा, हमने कहा आदित्य भाई नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने बताया भाई उनका सिलेक्शन हो गया। हमने पता बताया ही नहीं किसी को। तो बोले कि वो संघर्ष कर रहा है और MTS में ना वो नौकरी करने जरूर लगे हैं, लेकिन उनको मन नहीं लग रहा वहां पे। तो आदित्य मिले एक दिन, हमने पूछा, हमने कहा भाई सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि भैया बधाई तो मैं आपकी पूरी तरीके से, ग्रीटिंग आपकी पूरी तरीके से मैं तब अपने अंदर मतलब ग्रीटिंग में फॉलो करूंगा जब मेरा कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आया, तैयारी करते रहे और नौकरी करके भी इन्होंने संघर्ष करते हुए और ये साबित किया कि एक बार तैयारी होने के बाद में एक ही बार कहानी नहीं रुकती है, दोबारा भी सिलेक्शन मिलता है। और इनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। अभी भी नौकरी जा रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग वो क्या नाम शायद वो कर दिया है, हाँ रिजाइन की वो है, और थोड़ा सा ये सब चीजें हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है सिर्फ कि आप मेहनत करते रहते हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होता ही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा दूसरी बार नहीं होगा, या ट्यूशन या प्राइवेट जॉब करने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो सुबह 7, 8, 9 बजे निकलते थे आई थिंक, और शाम को आते थे, है ना। और मेरी बात भी इनसे उन्होंने बताया कि सर मतलब हमारा जो है सिलेक्शन तो हो गया लेकिन पेपर निकल गया। सबसे बड़ी समस्या थी रनिंग में, रनिंग नहीं जा पाते थे क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्राइसिस क्या था, अभी रनिंग करें कि अपनी नौकरी करें, MTS वाली पोस्ट ऑफिस में जाएं कि जो है क्या करें। तो ये केवल मुझे लगता है 8 ही 10 दिन जा पाए होंगे। हाँ 8 से 10 दिन की रनिंग करने जा पाए थे और फाइनल जो है इनका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, तो छाया से हम चाहेंगे कि उनकी संघर्ष की कहानी किस प्रकार रही और किस तरीके से उनके संघर्ष जब कर रहे थे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमन ही होती है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई अलग प्रॉब्लम है, किसी और की अलग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सेम ही होती है, जैसे आपकी समस्या है वैसे किसी और की भी समस्या होगी। तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, उन्होंने समस्या को किस प्रकार से समाधान निकाला और कैसे उन्होंने फेस करते हुए अपनी फाइनल सिलेक्शन जो है लिया है, अंतिम चयन उनका हुआ, वो सारी संघर्ष कहानी बताएगी। और मैं छाया चाहूंगा कि बेसिकली गर्ल्स के लिए जो है कुछ और समस्याएं होती हैं। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले हमारे लिए एक होता है ना डाउट्स कि हमें किससे पढ़ना है। सबसे पहले ये होता है किससे पढ़ना है, और हम लोगों से पूछते हैं, गूगल करते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है। सबसे पहला तो ये मेरा तो यही था कि बेस्ट टीचर कौन है। तो मैंने एक ही टीचर से पढ़ा है रीजनिंग, और वो है सर। मैंने इन्हीं से पढ़ा है और मैंने कहीं रीजनिंग दोबारा कहीं नहीं पढ़ी है, स्टार्ट भी वही एंड भी वही। और मैंने इनके बैक टू बैक 2 बैचेस पढ़े हैं, एक बार पूरा पढ़ा, दूसरा पूरा रिवाइज। और जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग तो पढ़ रहे हो, पता ही होगा, बेस्ट है। डाउट्स क्लियर करते ही करते हैं। आप इन्हें अगर नहीं डाउट क्लियर करें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ से भी डाउट क्लियर होके आएगा। तो ये सब हमने किया है। और मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे आपका एक बार कोर्स क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर सर मॉक टेस्ट वगैरह बोर्ड पे सॉल्व कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार ये मैंने तुम्हें बताया था हो गया था ना, नहीं आया है, बैक टू बैक बताते जाएंगे। डाउट हमेशा क्लियर करते हो। और हम लोग तो सर को जाने नहीं देते थे, क्लास ओवर हो जाए फिर भी कि सर हमें डाउट है, और तब भी क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे, डाउट क्लियर होके आ जाता था। तो मैं आप लोग बेस्ट जगह हो। मैंने तो गूगल करके देखा था कि कहाँ जाऊँ मैं रीजनिंग के लिए। मेरा यही था, सर से मैंने पढ़ा और मैंने फिर उसके अलावा कभी कहीं रीजनिंग की कोचिंग नहीं करी। और जब मैंने रीजनिंग बंद कर दी फिर मैं सर से ऑनलाइन पढ़ती थी। और ऐसा भी होता जैसे कोई भी एग्जाम है तो एक डाउट मेरा हमेशा क्लियर होता था कि मुझे रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन लेती थी बट रीजनिंग की कभी नहीं। ये फैक्ट है, रियलिटी है, मैंने कभी रीजनिंग की टेंशन ली ही नहीं। सर से बस 2 बैचेस पढ़े मैंने बैक टू बैक, दैट्स फिर सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन में टेंशन यही होती है ना कि कैसे होगा, फिर तो हेयर कट भी हो गया है ना। तो होता है कि ये सब कैसे करेंगे, बट जब कुछ करना होता है ना तो कुछ होना भी पड़ता है।
यही है कि आप लोग बेस्ट जगह हो, अगर आप निजी पढ़ रहे हो तो बेस्ट जगह हो, नो प्रॉब्लम, जो पढ़ रहे हो एकदम बेस्ट पढ़ रहे हो, और वही सिलेबस आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, कुछ फेक वैसा कुछ नहीं है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाएंगे आपको। तो आप सबको पता होगा, पढ़ते तो आप ऐसे ही बाकी लोग बता दीजिए गर्ल्स के लिए और क्या समस्या आती है वो उस पर बात कर लीजिए। क्या पूछ लेंगे? हाँ, गर्ल्स कोई खड़े होकर पूछ सकती है कि ये दिक्कतें हमारे सामने या कोई भी इनकी तैयारी करते टाइम क्या समस्या आ रही थी, वो आप पूछ सकते हैं कि ये समस्या हमारे सामने आ रही है, तो वो बताएंगे शायद बहुत अच्छे तरीके से ना। तैयारी ऐसे नहीं करनी कि 12-12 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। घूमना भी है और पढ़ना भी है, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम बैलेंस करके चलो। और अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो एकदम बस पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही मैंने किया है। अगर 4 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैंने 4 घंटे मन लगा के पढ़ा, उसके बाद घूमा है, इतना ही करना है। और आपको कुछ पूछना हो तो मेरी सर्विस के बारे में कि ऐसा कुछ आप बता दीजिए अपनी से कैसे क्या होता है। मेरी सर्विस में ऐसा पहले एग्जाम होता है, नेवी में पहले एक एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, उसमें हाई स्कूल इंटर का और उसके बाद का भी पूरा सिलेबस आता है। जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसके बाद PFT के लिए जाना होगा, वहाँ पे एक और एग्जाम होगा, वो सरप्राइज एग्जाम होता है, वहाँ पे एक और एग्जाम होगा, उसमें भी आपका मेरिट में नाम आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो PFT के लिए वही जो उसका जो मैंडेटरी होती है वो पास करती हैं, और फिर एक और ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं वहाँ पे, मेडिकल वगैरह सारा कुछ करने के बाद वो सब तुम क्लियर करते जाओगे। अगर जो रनिंग होती है वो क्लियर कर ली, मेडिकल वो क्लियर कर लिया, देन आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। फिर उसका जब आप आ जाओगे तो उसमें बता देंगे आपको, आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। अगर आप पास हो उसमें भी नाम आना चाहिए, आपका मेरिट में नाम आना चाहिए। 2 एग्जाम होते हैं, एक सबको पता होता है, एक किसी को नहीं पता होता, वो वहाँ पर जाके सरप्राइज होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग आ जाती है। उड़ीसा मेरी चिल्का आई थी, INS चिल्का, तो मेरी वहाँ से ट्रेनिंग हुई 4 मंथ की। उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई, जो हमें ब्रांच मिलती है, जो हमारी पोस्ट होती है। जैसे मेरी रडार ऑपरेटर है, रडार ऑपरेटर होता है जैसे एरोप्लेन होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, पायलट होते हैं, तो मैं हूँ अपने शिप की असिस्टेंट पायलट, मतलब मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, तो ऐसा है। और फिर जो 4 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें आपको रडार के ही बारे में पढ़ाएंगे कि हाउ टू वर्क, हाउ टू बस इसके बारे में बताएंगे। तो अभी मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म करके आई हूँ, अब मेरा ट्रांसफर आया, तो अब मैं नेक्स्ट ट्रांसफर। और किसी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आपने एक छोटी जर्नी को सुना और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता हो सकता है एक दिन में ना मिले। ये भी वो ऐसी संघर्ष की कहानी नहीं जैसे और बच्चों की रही, इनकी भी सामने दिक्कतें आई, इन्होंने दिक्कतों पे काम किया, तब जाके इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तैयारी मेरे ख्याल से आप SSC कर रहे थे, है ना, तैयारी SSC चल रही थी, नेवी का फॉर्म आ जाता, और मुझे लगता है सर पहली या दूसरी बारी गर्ल्स को इंट्रोड्यूस किया था, पहले सेकेंड टाइम था। इससे पहले आप जानते हैं कि डिफेंस में मतलब गर्ल्स को अलाउ नहीं होता था, पहले केवल बॉयज ही आते थे। और सेकेंड टाइम पहली बार तो शायद मैं तैयारी में नहीं पता होगा कैसा क्या होता है, सेकेंड टाइम जैसे ही वहाँ पर आया पता लगा कि गर्ल्स भी अलाउ कर सकती, फॉर्म भरा, तैयारी SSC कर रहे थे, सिलेक्शन नेवी हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये मत सोचिए कि हमारा हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब केवल और केवल सिर्फ इतना ही है कि आप बस तैयारी करते रहिए। तैयारी जब आप एक बार जैसे घड़ा है, घड़े में हम पानी भरते हैं कि बूंद एक बूंद भरते रहे। हमारा कहने का मतलब एक ही है कि आप ये समझिए कि इस उम्र में ना एक ये समझिए कटोरा है, और कटोरा में जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो कटोरा में जहाँ से भी नॉलेज मिले नॉलेज को भरते रहिए, जहाँ मिले नॉलेज को भरते रहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कटोरा पूरा आपका भर जाएगा, नॉलेज से लबालब होगा। जब नॉलेज से लबालब आपका कटोरा होगा तब जाके आपका होगा चयन। फिर चयन आप ये मत सोचिए कि हमने जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रही थी वही हमें मिलेगा, नहीं, आपका सिलेक्शन जो है कई जगह पे फिर होता है। तो कहने का मतलब ये कि बस तैयारी करते रहिए, तैयारी करने के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का होता है, डेफिनेटली होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन होता ही है। संघर्ष ये सब आपके सामने जो बच्चे आते हैं मिलवाते हैं इनसे, हमारा केवल एक मोटो रहता है, वो ये कि आप इनसे सीखिए कि इनकी लाइफ में भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निगलेक्ट करते हुए केवल और केवल मेहनत को जारी रखा, कंटिन्यू किया, तब जाके इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बस यही बच्चों को स्टेज पे बुलाने की एक मेन परसेप्शन होता है। और असली टीचर की अगर हम बात करें तो रियल टीचर आपका वही होता है जो आप
आपको टाइम मतलब पढ़ाए तो पढ़ाए, मेन जो परसेप्शन है वो पढ़ाने का तो वही है, पढ़ाने के साथ साथ मेन जो उसका टारगेट होना चाहिए वो मोटिवेट भी करे। और मोटिवेशन में तो आप जानते हैं कि कहीं हद तक और पीछे हटते ही नहीं है ना, जब जरूरत पड़ती है जिस एंगल समझ में आता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, चाहे वो डायरेक्ट क्लास में समझाना हो, चाहे व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाना हो, चाहे स्टोरी लगाना हो, पोस्ट करनी हो, या इस प्रकार से किसी बच्चे को बुलाना हो, हर एंगल से मोटिवेट करने का मैं प्रयास करता रहता हूँ और आगे भी करता ही रहूंगा। और पढ़ाना जो हमारा परम उद्देश्य हमने बेड़ा उठाया है कि नहीं कि जो है अच्छे लेवल पे मैं आप लोगों को तैयारी करा के फाइनल टेस्ट जो सिलेक्शन कराना है वो वाला भी आके ऊपर लेके जाऊंगा। बस आप लोगों माता पिता का आशीर्वाद और आप लोगों का दुआएं साथ रहेंगे, बहुत ऊपर हम लोग जाएंगे। और हमारा एक एक बच्चे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए बस वही काफी है, ऐसा नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबका ही होगा, लेकिन होता वही का है जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते रहते हैं। और आप भी मेहनत करते रहेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, एक दिन वो जरूर आएगा कि आप भी यहाँ पर होंगे और आप इसी यूनिफॉर्म में कोई और अन्य यूनिफॉर्म में जब आप पहने होंगे तो वो रियलाइजेशन अलग ही होता है भाई, वो एक अलग ही लेवल का होता है ना। तो मैंने अपने कानपुर अंदाज में पहले इनका स्वागत किया कि यूनिफॉर्म में तो भौकाल लगे नहीं हम, तो बिल्कुल सच बात, एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद अलग ही लेवल का जो है वो एक क्या बोलते हैं, एक जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ और जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर आ जाता हूँ तो टू द पॉइंट प्रोफेशनल टीचर ही रहता हूँ, समझ रहा। ऐसे ही होता है इनका, इन लोगों का भी यूनिफॉर्म पहनने के बाद में ना एकदम अलग ही लेवल का जुनून आ जाता है। और वही जुनून जिसके साथ में है, अब ये समझिए जुनून जैसा आज है इनके साथ में, वैसे ही जुनून अगर हम लगातार पढ़ रहे तब भी जुनून रहना चाहिए ना। दो चीजें सिलेक्शन होता है, जरूरत दूसरा जुनून, और दोनों मिल जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी, कहानी पलट भी जाएगी। वही सारी चीजें हैं, बाकी बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, सीखेंगे भी। कभी कोई दिक्कत समस्या आती है आप बिल्कुल खुल के बात करिए, मैं वैसे ही कहता रहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि डाउट आज आपका है आज आपको पूछ लिया कर लेंगे, पूछेंगे जब भी आपका डाउट बने बेझिझक पूछते रहिए। जैसे शायद बताया एक एक डाउट इनका क्लियर जब तक नहीं होता तो क्लास में ना मुझे जाने देते ना कुछ जाने नहीं। ऐसे सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। सिलेक्शन हुआ अभी शायद 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया था। और सूरज की अगर हम बात करें, ये भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और एकदम क्या बोलते हैं कतई यूपी बोर्ड से पढ़े हुए है ना, मतलब। और आर्मी का मतलब इनका एटीट्यूड ऐसा था, मतलब सीरियसली क्लास में जब ये आए, ये थोड़े से ऐसे नहीं होते जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़े नॉटी बॉय होते हैं, सही कह रहा हूँ ना। क्लास में क्या करते थे कि डाउट पूछते थे और एकदम फर्जी टाइप के। एक बार मैंने इनको क्लास में डांटा भी, हमने कहा भाई यार फालतू डाउट आप लोग पूछते रहते हो, है ना। और ऐसे जाके हमने कह दिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये अंदर से आवाज कभी टीचर ने नहीं करी। जब भी टीचर स्टूडेंट को डांटता है, डांटने में भी प्यारी छुपा होता है, स्टूडेंट को समझना चाहिए, क्योंकि डांटता उसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदें होती हैं। हमने इनको ऐसे ही डांट दिया, एक दिन शायद ये क्लास में नहीं है। इसके बाद में इन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया और अभी आर्मी जीडी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कल परसों 2-3 दिन 4 दिन पहले सिलेक्शन का रिजल्ट आया। मैं बहुत सारी पोस्ट डाल रहा था, तब इन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। और टीचर को बहुत खुशी की बात भी होती है जब उनके बच्चे का जो है सिलेक्शन हो। तो मैं सूरज से चाहूंगा कि आप आइए और बच्चों को मोटिवेट करिए कि आपका संघर्ष किस प्रकार रहा और क्या संघर्ष करते समय दिक्कतें आई, वो दिक्कतें आप बच्चों को बताएंगे तो उससे आप मोटिवेट और प्रेरित भी होंगे। सबसे पहले हम सब टीचर को दिल से थैंक्स बोलते हैं। दिल से आशीर्वाद। तो सर ये है कि मतलब स्ट्रगल की तो हम बात करें तो मतलब कि एक जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब इंडिविजुअली सबकी बात हो रही है, लड़का हो चाहे लड़की। तो मतलब बात ये है कि अपने जो तुम्हारा टारगेट है ना उस पर मतलब फोकस रहो जो। और सबसे पहली बात तो ये सब मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, सब डिप्रेशन है सबके पास, सब मतलब सबकी अपनी अपनी टेंशन, मतलब टेंशन में रह के क्या आप तैयारी कर लोगे। मतलब खुश रहो ना भाई, जिंदगी मतलब सिंपल सी है, कोई मतलब ज़्यादा इसमें इंडिविजुअली मतलब वो नहीं कर रहे। हम तो मतलब ज़्यादा पढ़ाई से हमारा मतलब ताल्लुक अलग है, मतलब मेरा बचपन से
जैसे मेरा हाई स्कूल का था ना, तो मेरे को 5 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। तो मतलब बचपन से यही था मेरे का। तो हो गया, मुझे पहली बत्ती थी तो मतलब ठीक ठाक मतलब हो गया। अब घर वाले भी है बहुत ठीक है, खुश हैं, लेकिन एक जो अंदर से है ना, लगता नहीं कि हम मतलब एक हो गए, मतलब लगता नहीं कि अंदर से। और सबसे पहली बात तो देखो, 2 बात हमेशा याद रखना, मतलब जीवन की, मतलब सिंपल से एक सीरियस बात है कि जो चीज तो अभी भी मतलब जो लड़कों में क्या है भाई, देखो तैयारी भी कर रहे हो तो मतलब लड़के तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज कराने का जरिया हो। और एक बात, हम मोटिवेशन में तो लड़कियों के लिए तो भाई यही है कि जो लड़की है ना, वो मतलब जो मेंटालिटी है ना, मतलब समाज की मेंटालिटी तो यही है कि दुनिया अभी यहाँ से आप बाहर देखोगे ना, ये दुनिया मतलब नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। कोई नहीं चाहता कि कोई हो जाए, तो आपको मतलब एक कॉस्ट चुकानी ही पड़ेगी। मतलब समाज है, होता है कि आप लड़कियां हो तैयारी करें, बहुत सी मतलब दिक्कतें आती हैं, तो इससे कोई वो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर माइंड सेट ऐसा करिए, बस फोकस रहिए, बात खत्म उससे, बस वो बाकी लाइफ एंजॉय करिए, बस बाकी कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। और एक मतलब कोई बात नहीं, शायरी का जो तेरी हथेलियों में नहीं तो वो खुद बना लगी, जेब से फकीर हुआ तो क्या हुआ, तो इरादे कर अमीर, मेहनत तेरी मासूक, अच्छी सोच तेरी हीर, किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथ में तेरी तकदीर। हाँ, इनका भी यूपी बोर्ड से पढ़ाई हुई पूरी तरीके से। और इसके बाद में अभी थोड़े दिन 2 से 3 दिन पहले आर्मी का रिजल्ट आया है। आर्मी जीडी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ और आपको और बताना चाहेंगे कि इनको एयरफोर्स का भी ग्रीन कार्ड मिला है। अभी एयरफोर्स का फाइनल मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है ना मेरे ख्याल से, तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आने बाकी है, लेकिन एयरफोर्स में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। और उससे पहले भी कल फाइनल सिलेक्शन इनका हुआ है इंडियन आर्मी में, है ना, इनको एयरफोर्स का ग्रीन कार्ड मिला। और इम्पोर्टेंट बात ये कि आर्मी में इन्होंने पैरामिलिट्री के लिए फॉर्म फिल किया है, वो शायद सबमिट हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद भी ये आगे और बढ़ना चाहते हैं। और बहुत अच्छी बात भी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए भी कि आप अगर एक लक्ष्य पाने के बाद में आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि जो है आकाश आए स्टेज पर और बच्चों को अपने संघर्ष की कहानी बताएं। आकाश से हम चाहेंगे कि इनके संघर्ष में क्या क्या जो है। पहले तो सबको मेरा नमस्कार, भाई लोगों को सबको राम राम। बस यही कहना चाहेंगे, जिंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई कि सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब सूरज जैसे 84 सिलेक्शन हो सकता है तो किसी का ये बात हमको ऐसी लग रही होगी मगर ये बात सच है, सच बता रहा हूँ बिल्कुल दिल से। क्योंकि ये बंदा बहुत जब हम दौड़ते थे, मतलब रनिंग करते थे, तो एक दिन ये बैठा किनारे कहता क्या है, भाई काय दौड़ रहे हो तो करना क्या चाहिए तो भाई अजीब बंदा है यार, बिल्कुल एकदम अलग ही सोच है। कहता हमको अपने पैरों के पीछे दौड़ा लिया करो, हमने कहा मतलब कहता हम दौड़ना चाहते हैं। अच्छा भाई कल से आ जाना तुम भी। भाई एक दिन ऐसा ही हमको काट दिया भाई रनिंग में, हमने कहा अरे ये तो यार गजब हो गया भाई। तो जब हम लोग साथ में रनिंग करते थे भाई एक ही चीज़ सोचते थे बस दिमाग में कि बस दौड़ना है और मंजिल को पाना है, बस यही एक दिमाग में सोच रही थी। और ये नहीं है कि ये कभी जिंदगी में मत सोचना कि आर्मी वाले दिमाग से बैल होते हैं, सच बता रहा हूँ। और एक ने कह दिया यार कि हमसे कि आर्मी वाले बैल होते हैं गाँव में, चाचा नहीं होते हैं गाँव में, अलग अगल बगल के लोग आर्मी वाले गंवार होते हैं, कहाँ जाना है सर, ऐसे कह देते भाई।
हमने कहा अच्छा भाई। फिर हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया, हमने कहा पढ़ाई भी करेंगे चाहे जो हो जाए भाई, पढ़ाई करनी है। फिर एयरफोर्स में हमने ग्रीन कार्ड उसमें भी लिया। फिर हम अगल बगल वाले कह एयरफोर्स 4 साल की है, हमने कहा रुको अब तुम भी। हमने कहा पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर दिया मैंने, कल ही में भर के आया हूँ फॉर्म पैरा कमांडो का। उसमें सर किसी को लेते नहीं पता, एक्सीलेंट रेस वालों को लिया जाता है। मेरी एक्सीलेंट रेस थी, इस वजह से हमको अप्लाई करने का मौका मिला, जिसमें से केवल 5, 6, 7 बंदे जाते हैं, वो भी केवल 1000 में सिलेक्शन होता है 5, 6 का। तो इसीलिए कहेंगे भाई कभी ज़िंदगी में रुकना नहीं, थकना नहीं, बस ये याद रखना कि बस ज़िंदगी में माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता तुम्हारा। भाई तो भरोसा नहीं मानोगे आप लोग, कितने एक दिन में कितने चक्कर 50 चक्कर मारते थे, कितने 400 के 500 को 48 कितना हो गया समझो। भाई दिमाग से खिसक जाते थे जब मारते थे, रोना आ जाता था कभी कभी, पैर में ये मोटे छाले थे भाई, रो देते थे। मगर क्या सोचते थे, बस खाली जेब थी, बस ये सोचते थे कितनी जल्दी बस सिलेक्शन मिल जाए भगवान। आज के बाद जिंदगी में कभी कुछ करेंगे नहीं, बस सिलेक्शन दे दो भाई। आगे याद करना 3, 4, 20 तक पढ़ा याद किया, स्क्वायर रूट सब रटे। फिर जब मैथ आने लगी, रीजनिंग नहीं आ रही, 20 नंबर की रीजनिंग आती थी। कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सवक्त्र जन्मानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। काटो भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। केवल तैयारी करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट भी उतना ही जरूरी होता है जितना आपके लिए पढ़ना। मैंने इस बात को देखा है, मैंने एक बात का अनुभव किया है कि स्टूडेंट क्या है, केवल वो पढ़ते ही रहता है। मॉक टेस्ट वो नहीं देता। तो भाई जितना आपके लिए पढ़ना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट देना। क्लास टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, उनको लगातार आप देते रहिए, लगातार सार्थक प्रयास करते रहिए। और मेरा एक परसेप्शन है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। और आगे की लाइन आप जानती है कि कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं। आप सीखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास टेस्ट दीजिए, और सफलता की रास्ता वही से निकल के भी जाती है। और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट उन्होंने वो किया, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है पढ़ने से भी, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट जो है देने से। तो आप सिलेक्शन जो है तैयारी अगर आप करें तो मॉक टेस्ट भी दीजिए, और इसके बाद में क्लास टेस्ट भी दीजिए। टीटीएस या टीटीएस जो भी आपके मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ या फॉलो कर रहा हूँ, उनको भी जो आप फॉलो करिए।
और यहीं से आपकी जो रास्ता खुलेगी सिलेक्शन की। ठीक है, आज जो टीटीएस में शामिल हुए, अगली बार जिनका नाम नहीं आ पाया होगा वो भी प्रयास करेंगे अगली बार हमारा भी नाम हो, मैं भी आ पा रहा हूँ। यहाँ से एक आपके अंदर मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन जो है आपकी, मैंने पहले बताया, नीड और एक्शन से आता है। वो आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो मोटिवेशन आपका आ ही जाएगा। ठीक है भाई, चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम।